चीफ इंजीनियर वगैरह भी शामिल है, जिन्होंने अपना कंसेंट, अपना समर्थन आपको दिखाया। और आज काफ़ी भारी तादाद में लोगों की तालियों की गूंज भी हमने सुनी यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का मन में ख्याल आ रहा है आगामी 2024 को, किस तरह से आप देख रहे हैं? आज हमारा यहाँ जितना भी सीनियर सिटीजन्स है, जो रिटायर ऑफिसर है और हमारा फॉर्मर मिनिस्टर 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव जीत के जो बेटा है हमारा गोजेंगादी साहब जी, उन लोग सब मिलके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह से सपोर्ट होता है तो निश्चय 2024 में हमारा जीत होगा। मैडम, अभी पूरा हमने सभा सुनी, आप लोगों ने लपारादा जिला, जो कि बहुत ही यंग जिला है, 2018 को आपका लपारादा आप लोगों को मिला। उसके बाद अभी मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की अभी तक आप लोग बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आप, अगर 2024 में आप बनकर आते हैं, तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे जो अभी तक नहीं उठाया गया? आपको क्या लगता है? हमारा यहाँ में सीनियर्स जो है बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा है, रिटायर भी है और अभी जो जॉब में है वो लोग भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी तक बार्जिन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ में दिया गया है बार्जिन डिस्ट्रिक्ट होके बैठा हुआ है। तो उसको हम लोग ने प्लान करके एक साथ हम लोग एकजुट होके प्लान करके मीटिंग करके हम लोग मास्टर प्लान बनाएंगे, कंट्रोल मैप बनाएंगे। इस तरह से करके हम लोग इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट का तौर पे देखना चाहेंगे। मैडम, फॉर्मर मिनिस्टर गादी साहब को ये कहते हुए सुना कि 2024 को भाजपा का टिकट आपको दीजिए, आपको अनकंटेस्ट उठाएंगे। ऐसे में ये भी सुनने को आ रहा है कि खबर ये भी है कि एनपीपी का जो अभी मौजूदा विधायक है वे भी कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे हैं भाजपा के टिकट को। आप कैसे देखते हैं इस बात? मेरा हिसाब से यहाँ पे पहले बीजेपी हो जाना चाहिए, उसका बाद ही टिकट क्लेम करने का राइट बनता है। मैं अभी बीजेपी में जेपीसी हूँ और मैं बीजेपी पे हूँ, इस कारण से मैं टिकट क्लेम करने का हक मेरा बनता है। और इन फ्यूचर अगर एनपीपी का विधायक किस तरह हिसाब से क्लेम करेगा वो मुझे मालूम नहीं है। आप लोग कुछ पूछना? ओके, तो मैं आपने पहले कहा था कि जो ये बासर में डीएमओ भी नहीं है, बल्कि आपने पहले आप इस बीच में कहा था, तो इसको लेके आप जो अरुणाचल जो गवर्नमेंट है उसको क्या अपील करना चाहिए? हम आज जो गिना था, मेरा यहाँ में डीएमओ भी अभी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भी ट्रांसफर हुआ वो भी नहीं है, सब जितना भी गिना है वो नहीं है। तो उसको हम लोग सोच रहा है कि हमारा तरफ से आज हमने बता दिया तो इन फ्यूचर हमारा सीनियर सिटीजन आज जितना भी दिखाया साथ में था, हमारा गोजेंगादी साहब भी है साथ में, अभी भी है। इन लोग सब हम लोग मिलकर एक मीटिंग करके क्या करना है वो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। मैडम, जहाँ तक विकास की बात है, ये माना जाता है कि विधायक स्कीम वगैरह लाता है, डेवलपमेंट लाता है, उसके बाद आप जेडपीसी है यहाँ के, आपके थ्रू आपके ग्राम तक जाएगा, जेडपीएम तक जाएगा, उसके बाद गांव-गांव में जो है डेवलपमेंट जो है आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका और विधायक का तालमेल बहुत ही अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पूरा 5 साल बिताया, किस तरह का तालमेल रहा, किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत ही यंग एमएलए भी है। ऐसे तो विधायक उसका पोस्ट अलग है, वो विधायक है, हम जो पंचायत का लीडर है जेडपीसी है, हम दोनों का अलग अलग है, लेकिन पार्टी भी अलग है, इसलिए अपना पार्टी में सब अपना अपना काम कर रहा है। जी मैडम, आखिर में आप क्या कुछ अपील आज के दिन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाकी जो आज इस सम्मेलन में, इस समारोह में नहीं पहुंच पाए, उन्हें क्या मैसेज, 29 बसर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज हमारा यहाँ में बहुत ज़्यादा आज हमको सपोर्ट मिला है। लपारादा में आज ये सिर्फ ये लपारादा नहीं है, हमारा अरुणाचल में 5 टाइम होगा आज का जैसा रिकॉर्ड होगा कि आज का जैसा सीनियर सिटीजन और रिटायर ऑफिसर और हमारा सीनियर पहले का जो विधायक है वो लोग हमको सपोर्ट किया, फॉर्मर जो हमारा लीडर था वो लोग हमको सपोर्ट किया। तो आज ये रिकॉर्ड होगा हमारा अरुणाचल में। तो इस तरह का सपोर्ट मिलने से जैसे भी हम लोग का जीत जैसे भी होगा, इस बार तो हमारा यहाँ में भारतीय जनता पार्टी का हम लोग ये नहीं टिक पाया, नहीं बना पाया, तो इस बार तो आने वाला में हम लोग जैसे भी हम लोग कमल का फूल और एक बार लपारादा में हम लोग खिलाएंगे। थैंक यू। गादी साहब, एक दो लाइन गादी साहब। गादी साहब, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि शायद गादी साहब कमबैक करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से अपना राजनीतिक दांवपेच 29 बसर में गादी साहब का देखने को मिल सकता है। लेकिन देखा कि आज न्याबू जिन्नदिर्ची के लिए पूरा इस भव्य सम्मेलन का आयोजन का संयोजक, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ही आप है। क्या वजह है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन में? नहीं, थैंक यू सब मीडिया पर्सन को, हमको थोड़ा पूछ रहा है, इसलिए मैं बहुत आप लोग को थैंक्स देता है। यही है, ये तो हमने 2 साल आगे में हमने बात किया, मैडम को हम बोला है आप डिस्ट्रिक्ट को
देख लीजिए, बीजेपी का आगे ले जाइए। मैं थोड़ा कुछ काम के लिए मैं बिजी हूँ बोल के बोला है, तो इसलिए अभी हम आके मेरा पाँव रखने की जगह नहीं है। हम भी टिकट मांग सकता था, लेकिन मैडम बहुत आगे हो गया, अरुणाचल में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इसका बाद मैंने इसका बाद ऑर्गेनाइज किया, जितना मैं सबसे आगे हमारा फॉर्मर मिनिस्टर इकेन रिबा सर को बात किया, डिस्कशन हुआ। उन्होंने तो हमको पिछले बार में तो वोट नहीं दिया था, गोकर बच्चर को दिया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत सॉरी फील किया है। तो इसका बाद में हम सारा जितना आज जो डिग्निटरी जो बैठा हुआ है, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर डायरेक्टर, फॉर्मर डीसी, सबको मैं डिस्कशन किया। वो बोला है आपको ही हम लोग रुक रहा था, ठीक है, आप अगर ऐसा डिसीजन है तो हम लोग सब एक्सेप्ट करेगा बोल कर। आज तो आप लोग देखा है, और उसमें से दो तीन आदमी तो बीमार है, ऐसा वो आना ही पाया हमें। तो इसलिए अभी जो है आज हम बोल दिया है, जैसा अभी हमारा एनपीपी कैंडिडेट टिकट मांगना उसका तो हक नहीं होता था, राइट नहीं बनता है। कारण किस लिए हमने बता दिया ना, बीजेपी को टिकट लेने के लिए बहुत कुछ उधर में फॉर्मेलिटी है ना। हमने टिकट अप्लाई करेगा तो हमको पूछेगा, वहाँ में कॉलम पूरा है। आज बोला है, हमने बोला है कि उसमें सबसे आगे पूछेगा आपने कितना बीएलसी मीटिंग कराया, कितना टाइम्स कराया। इसका बाद पूछता है अगर आपने बीजेपी कितना मेंबर प्राइमरी मेंबर एंडोर्स किया है, वो पूछता है। इसका बाद पूछेगा फिर आपने कितना बार डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अटेंड किया। इसका बाद पूछेगा फिर आपने कितना बार स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अटेंड किया। इसका बाद पूछेगा फिर आपने कितना बार नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड किया। ये सब पूछना कॉलम है, उसमें फिलअप करना पड़ता है। उसमें आज हम बोल दिया है, मैदान का तो ओवर है, यस सब बोलेगा, और बाकी का तो नो बोलने वाला कैसे टिकट मिलेगा। उसमें तो एक बार भी बीजेपी का ये नहीं है, मीटिंग नहीं हुआ, कैसे करके टिकट मिलेगा, ये नहीं है। और हम देखिए हाईकमान को भी हम डिस्कशन किया, जैसा हमारा प्रेसिडेंट है, जैसा अभी यूनियन मिनिस्टर है, और सीएम साहब को भी हम मिला है। तो सीएम साहब को हम उस दिन बोले दिया, सर हम इस बार कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, टिकट को आप जिसको देगा मैं सपोर्ट करूंगा, तो हम बोल दिया है। तो इसलिए अभी तो टिकट किसको देगा, नाबी रेड्डी को ही देगा। अभी उन्होंने तो सिर्फ लेपारा में नहीं ना, एंटायर अरुणाचल में उसका पूरा नाम है। और जितना अरुणाचल में देखिए, इसका जैसा कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं होता है ना। सारा आज देखा है एनपीपी 1936 ज्वाइन हो गया एनपीपी से। मेरा बीजेपी तो हार्डली 200 भी नहीं होगा, ठीक है। इसका बाद अभी देखिए अक्टूबर महीना में उसमें 4000 आदमी ज्वाइन होगा, 4 आदमी ज्वाइन होगा। तो उन्होंने तो हमको 170 बूथ में तो ये जीता था। तो अभी तो मैडम तो 2-3,000 एबव में जीतेगा, ऐसा है। और आज का भी आप पब्लिक देखिए, सारा पब्लिक कम से कम यहाँ में हम लोग चेयर लगा था 4,000 में बाहर में भी आदमी कितना था आप लोग देखा है। तो इसलिए वही है, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी, पार्टी प्रेसिडेंट को भी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को भी वही रिक्वेस्ट रहेगा, मैडम को टिकट दे दीजिए, हम कोशिश करूंगा अनकॉन्टेस्ट करा देगा। तो अब आपका भाजपा के लिए कोई पॉकेट खर्चा करना नहीं है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्चा करो, लेपारा में अनकॉन्टेस्ट होगा, ये हमने अपील करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, तो देखिए मैडम, अभी आपका जो 2022 का अभी चुनाव भी आने वाला है, तो जितना भी जो 29 बासर का जितना भी जो लोग है, आपका जितना भी जो वेल विशर्स है, पब्लिक है, आम नागरिक है, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या अपील करना चाहिए? मेरा तरफ से अपील है कि 2024 को हम लोग, हमारा भारतीय जनता पार्टी जैसे भी जीतना चाहिए और जीतेगा। और हमारा अपील वोमेन को, ज़्यादातर वोमेन से अपील है कि इस बार हम एक वोमेन आप लोग का कैंडिडेट बन के आ रहा है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और इतना हमारा लेपारादा में जितना भी सीनियर सिटीजन है उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, इसको लेके आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ये मेरा मैसेज था।